बेटा, दुनिया में सबसे खतरनाक वो नहीं होते जो कड़वा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, क्योंकि उनकी बातों में छुपा होता है एक ऐसा जाल जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यही बात उस दिन मोहन को बार बार याद आई, लेकिन तब जब बहुत देर हो चुका करते हैं। दरअसल ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां मोहन नाम का एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार युवक अपनी छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। दुकान बड़ी नहीं थी, बस गली के मोड़ पर एक पुरानी सी टीन की छत के नीचे लकड़ी के काउंटर पर रखे कुछ डिब्बे, तेल के कनस्तर, दाल चावल की बोरियां और दीवार पर टंगी पुरानी तराजू, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसी दुनिया में उसका सपना बसता था कि एक दिन वह अपनी मेहनत से दुकान को बड़ा करेगा, अपने बूढ़े माता पिता को आराम देगा और अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाएगा। मोहन का स्वभाव ऐसा था कि वह हर ग्राहक से प्यार से बात करता, कभी किसी को गलत नाप नहीं देता और जरूरतमंद को उधार भी दे देता। इसलिए धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा नहीं होती। कभी कभी उसमें ऐसे मोड़ आते हैं जो इंसान की समझ और हिम्मत दोनों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन दोपहर के समय जब धूप अपने चरम पर थी और बाजार थोड़ा शांत था, तभी एक आदमी मोहन की दुकान पर आया। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास। उसने आते ही बड़े अपनापन से कहा, भाई साहब, जरा एक पानी की बोतल मिल जाएगी? मोहन ने मुस्कुराकर बोतल दी। उस आदमी ने पानी पिया, फिर दुकान की तरफ देखा और बोला, आपकी दुकान छोटी जरूर है, लेकिन बहुत सलीके से सजी हुई है। हर चीज अपनी जगह पर है। ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर मोहन को अच्छा लगा। उसने धन्यवाद कहा और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो दिखने में दोस्ती था, लेकिन असल में एक जाल था। उस आदमी ने अपना नाम सुरेश बताया और अगले दिन फिर आ गया, फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे वह रोज आने लगा। कभी चाय पीता, कभी हंसी मजाक करता, कभी मोहन की तारीफ करता। तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। आज के जमाने में तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर मोहन का मन पिघलने लगा। उसे लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। कुछ दिनों बाद सुरेश ने बातों बातों में कहा, मोहन भाई, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन कमाई उतनी नहीं हो रही। अगर सही जगह से माल मिले तो तुम्हारी दुकान चमक सकती है। मोहन ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? सुरेश ने धीरे से कहा, मेरे कुछ जान पहचान वाले बड़े थोक व्यापारी हैं। मैं वहां से तुम्हें सस्ता माल दिलवा सकता हूं। जो सामान तुम 100 रुपए में लेते हो, वही तुम्हें 70 से 75 रुपए में मिल जाएगा। सोचो कितना फायदा होगा। यह सुनकर मोहन के मन में लालच नहीं, बल्कि उम्मीद जगी, अपने सपनों को जल्दी पूरा करने की उम्मीद। उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा? सुरेश हंस पड़ा, अरे भाई, दोस्ती में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, बस तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। यही वह पल था जहां मीठी बातों ने अपनी जड़ जमा ली। अगले ही दिन सुरेश बोला, एक छोटा सा ऑर्डर कर लो, मैं कल ही माल ले आऊंगा। मोहन ने अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे निकाले और उसे दे दिए। अगले दिन सच में सुरेश माल लेकर आया, सस्ता और अच्छा। मोहन का भरोसा और बढ़ गया। अब यह सिलसिला बढ़ने लगा। हर बार सुरेश समय पर माल देता और मोहन का विश्वास जीतता गया। कुछ हफ्तों बाद सुरेश ने बड़ा दांव खेला। उसने कहा, मोहन भाई, इस बार एक बड़ा मौका है। अगर तुम एक साथ ज्यादा माल मंगवा लो तो और भी सस्ता पड़ेगा। तुम्हारी दुकान की किस्मत बदल जाएगी।
मोहन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर सुरेश की मीठी बातें, उसकी पुरानी ईमानदारी और अपने सपनों का ख्याल सब मिलकर उसके फैसले पर भारी पड़ गए। उसने अपनी सारी बचत, यहां तक कि कुछ उधार लेकर भी पैसे इकट्ठे किए और सुरेश को दे दिए। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कल तक इंतजार करो, तुम्हारी दुकान बदल जाएगी। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन तक मोहन बेचैन हो गया। उसका दिल घबराने लगा। उसने सुरेश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब उसे समझ आ गया था कि उसके साथ धोखा हो चुका है। उस रात मोहन दुकान के कोने में बैठा रहा, आंखों में आंसू और दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, जो आदमी जरूरत से ज्यादा मीठा बोले उससे सावधान रहना। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई। हार मानने के बजाय उसने सच्चाई तक पहुंचने का फैसला किया। उसने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। सुरेश एक ठग था, जो हर कस्बे में यही तरीका अपनाता था। पहले विश्वास जीतता, फिर बड़ा दांव खेलता और गायब हो जाता। इस बार मोहन ने ठान लिया कि वह चुप नहीं बैठेगा। उसने बाकी पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर शिकायत दर्ज करवाई और सुरेश की तलाश शुरू हुई। कई दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार सुरेश पकड़ा गया। उसके पास से कई लोगों के पैसे और कागज मिले। सबका पैसा वापस करवाया गया। उस दिन मोहन ने सिर्फ अपना नुकसान नहीं संभाला, बल्कि एक बड़ी सीख भी हासिल की कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो भरोसे के नाम पर मिलता है। इसलिए किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसकी बातों से ज्यादा उसके इरादों को समझना जरूरी है, क्योंकि मीठे शब्द अक्सर सच नहीं